अमेरिका और ईरान में डील के लिए चल रही चर्चा के बीच दोनों देशों के बीच चल रही फायरिंग से फुल स्केल वॉर का खतरा फिर गहरा हो गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका और ईरान दोनों ने ही एक दूसरे के ठिकानों पर हमला बोला है, लेकिन इस जंग में अब भारतीय भी पिस रहे हैं। हॉर्मुज से ऑयल लेकर आने वाले जहाजों पर फायरिंग में 3 भारतीय क्रू की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक 3 ऐसे अटैक हुए हैं जिसके शिकार भारतीय हुए हैं। इस पूरी खबर पर अपडेट लेता है संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, सीज फायर पर चर्चा के बीच अमेरिका और ईरान में तो फुल स्केल वॉर का खतरा मंडराने लगा है। बताइए क्या अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में जिस तरह के हालात बने हैं, हमले और जवाबी हमले, तो ऐसा सीज फायर का बहुत अर्थ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ईरान ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका के कई सारे जो ठिकाने हैं, कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में, वहाँ पर मिसाइल से हमले किए। साथ ही अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने कहा कि उसने आत्मरक्षा के तहत उसने कार्रवाई की है। हालांकि ईरान ने अमेरिका की इन कार्रवाई को अवैध करार दिया है, आपराधिक और क्रिमिनल इसे बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि इन हमलों की वजह से जो युद्ध विराम है, जो सीज फायर है, उसका अब कोई अर्थ नहीं रह जाता है। साथ ही कुवैत, बहरीन और जॉर्डन का कहना है कि वो लगातार जो मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं और उन्होंने अपना जो एयर स्पेस है फिलहाल बंद किया हुआ है। ईरान ने एक और चेतावनी दी है, कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से गुजरने वाले जितने भी जहाज़ हैं, अगर वो गुजरने की कोशिश करते हैं तो उनको निशाना बनाया जाएगा। और साथ ही अमेरिका ने हालांकि इन दावों को खारिज किया है। इसी बीच अमेरिका ने एक ईरान का एक बोट था, कार्गो बोट था, उस पर प्रोजेक्टाइल हमला किया है। ये बोट 150 टन का कार्गो लेके जा रहा था। उसमें जो 5 क्रू थे उनको हालांकि बचा के ओमान पहुंचाया जा चुका है। रोहन, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फायरिंग हो रही है उसमें भारतीय भी पिस रहे हैं, वो भी हमले के शिकार हुए हैं। 3 भारतीय क्रू की मौत की पुष्टि सरकार ने अभी तक दी है। इस पर क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, अगर पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें तो 3 ऐसे वेसल्स हैं, 3 ऐसे जहाज हैं जो कि हालांकि फॉरेन फ्लैग्ड हैं, लेकिन जहां पे बड़ी संख्या में भारतीय क्रू थे उन पर हमला हुआ है। और अगर एक जो बुरी खबर है वो है कि एक हमले में तो 3 भारतीय क्रू की मौत भी हो चुकी है। अगर डिटेल देखें तो 8 जून को सबसे पहले MT मैरीवेक्स था, उसमें 24 भारतीय क्रू थे, उन्हें हालांकि सुरक्षित बताया जा चुका था। उसके बाद अगर 9 और 10 जून की अगर बात करें तो MT सेटेबेलो थे, यहाँ सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे हमला हुआ था। यहाँ पे इंजन रूम पर हमला किया था और इसके बाद इसमें से 24 भारतीय थे, जिसमें से 21 को तो बचाया जा चुका, लेकिन 3 भारतीय क्रू ऐसे थे जिनकी मौत की पुष्टि अब कर दी गई है। साथ ही एक MV जलवीर है, उसमें भी जो है आज यानी 11 जून को जो है हमले की उसकी खबर है। उसमें 20 भारतीय क्रू थे और वहाँ पे भी हमला किया गया। हालांकि ये 20 फिलहाल सुरक्षित है। इसी बीच भारत ने जो CDA हैं अमेरिका के, उनको समन किया, उनको तलब किया और उनको बहुत एक तरह से कड़ा जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज कराया गया। कहा गया कि जो भारतीय क्रू की सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरह की जो इस तरह के विवाद हैं वो डिप्लोमेसी से, डायलॉग से ही हल किए जाएंगे और भारत की जो प्रायोरिटी रहेगी कि उसके जो सी फेरर हैं, उसके जो क्रू हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल रोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए 3 जहाजों पर हमले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। These attacks came from the US Navy that is stationed there. The 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. So one was two of them are Palau flagged, and the third one, which came under attack today, is Guinea flagged. So that is, they are not Indian-owned ships; they are all foreign flagged ships. I also understand that 2 of them are OFAC sanctioned ships, and one of them also is in the category of non-compliant ship. और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। खाड़ी में फायर, टूटा सीज फायर। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।